पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोल दीजिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 16 और 17। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 16 और 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र 2000 साल पहले जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, तब की ये घटना हमने पढ़ी है। प्रभु यीशु उसके प्रमुख चेले पतरस के घर में गया था, और वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि पतरस की सास बुखार से बीमार पड़ी हुई है, और प्रभु ने उस बुखार की आत्मा को डांटा। तब उसका बुखार निकल गया और पतरस की सांस अच्छी हो गई। उसके बाद जो हुआ वो अभी हमने पढ़ा। लिखा गया है कि जब संध्या हुई तब लोग बहुत सारे बीमारों को और दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को वहाँ उस घर में लेकर आए, और प्रभु ने अपने वचन के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा दुष्टात्माओं को निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। आगे वचन कहता है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया था वह पूरा हो जाए, कि उसने आप ही हमारी दुर्बलता को उठाया, उसने आप ही हमारी बीमारियों को ले लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था, उसने एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों लोगों को उसने बीमारी से अच्छा किया। कितने सारे अंधों की आंखें खोली, कितने सारे गूंगों को बोलने की शक्ति दी, कितने सारे लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, और बहुत सारे लोगों में से जिनमें दुष्टात्माएं थी, अशुद्ध आत्माएं यानी शैतान की आत्माएं थी, उनको उन दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाया, मुक्ति दिलाई। कितने सारे अद्भुत काम प्रभु ने उस समय किए, और उस समय जो उसने उसके अद्भुत काम शुरू किए वो आज तक यानी गए 2000 साल तक इस धरती पर हो रहे हैं। आज भी प्रभु दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। आज भी लोगों को यीशु के नाम से मुक्ति मिल रही है। यीशु के नाम से शैतान की आत्माएं भाग रही है, लोग छुटकारा पा रहे हैं, और यीशु के नाम से आज भी अंधों की आंखें खोली जा रही है, गूंगे बोल रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, और बीमारी ठीक हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु गांव-गांव, नगर-नगर घूम रहा था। वो किसी भी एक गांव में या शहर में ज़्यादा समय नहीं रुकता था, क्योंकि उसको बहुत जगह घूमना था। वो अपनी ज़िंदगी में इज़राइल देश में घूम रहा था, गांव-गांव में, शहर-शहर में घूम रहा था। हजारों की संख्या में लोग उसके पीछे हो लेते थे, क्योंकि उसके पास आने वाले हर मरीज़ को वो अच्छा कर देता था, हर किसी की बीमारी निकाल देता था, और हर किसी में से दुष्टात्मा को निकाल देता था। प्रभु यीशु जब इंसान के रूप में धरती पर था, तब उसने इस काम का आरंभ किया
और आज तक वो यह काम कर रहा है। इसीलिए इब्रानी की पत्री में लिखा गया है कि यीशु मसीह कल, आज और युगाने युग एक सा है। वो बदला नहीं है। जो काम वो कल किया करता था वही काम वो आज भी कर रहा है और वही काम वो आगे भी करता रहेगा, क्योंकि वो बदला हुआ नहीं है। उस समय वो इंसान के रूप में था, आज वो आत्मा के रूप में है। काम उसका अभी भी शुरू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय लोग प्रभु यीशु को इंसान के रूप में देखते थे। जैसे एक साधारण मनुष्य का शरीर होता है, वैसा ही प्रभु का शरीर था और लोग उसको मनुष्य के रूप में देखते थे। आज यीशु हमें आँखों से दिखाई नहीं देता है, पर उसके कामों के द्वारा हम जान सकते हैं, उसके कामों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि वो है धरती पर और आज भी वो बदला हुआ नहीं है। जो काम उसने उस समय 2000 वर्ष पहले आरंभ किया था, वही काम वो आज भी कर रहा है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे प्रभु लोगों को चंगाई देता है, कैसे प्रभु लोगों को दुष्टात्मा से मुक्ति देता है, कैसे प्रभु लोगों के जीवन में एक अच्छा बदलाव लाता है, इसकी वजह आगे के वचन में दी हुई है कि जो वचन, जो भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा हो गई थी, उसको पूरा होना था। क्या भविष्यवाणी थी? यह भविष्यवाणी यशायाह ने यीशु के बारे में लिखी थी कि वह खुद हमारी बीमारियों को उठा लेगा और हमारी दुर्बलता को ले लेगा। प्रभु यीशु के धरती के आने के सैकड़ों साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने इस भविष्यवाणी को बता दिया था कि जब परमेश्वर का पुत्र धरती पर आएगा, वो ऐसे ऐसे सारे काम करेगा। वो आने के बाद क्या करने जा रहा है, वो सैकड़ों साल यशायाह ने पहले ही बता दिया था। क्या करेगा? वो हमारी बीमारियों को लेगा, हमारी दुर्बलता को लेगा। वो बीमारी लेगा, इसीलिए हम ठीक हो जाएंगे। वो हमारी दुर्बलता को लेगा, इसीलिए हम मजबूत बन जाएंगे। वो हमारे सारे परेशानी को उठाएगा, इसीलिए हम मुक्त हो जाएंगे। हम शैतान के हाथ से छुटकारा पाकर खुशी से भर जाएंगे, क्योंकि हमारी सारी बीमारियाँ, हमारी सारी दुर्बलताएं, हमारे सारे श्राप प्रभु यीशु खुद पर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देख रहे हैं कि दुनिया के हर कोने में मनुष्य का जीवन हर प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। हम कहीं भी देखें लोग बीमार हैं, हम कहीं भी देखें लोग आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि लोगों के जीवन के ऊपर श्राप है। श्रापित होने के कारण लोग बीमारी में है, परेशानी में है, संकट में है और आंसू बहा रहे हैं। ये अभी की बात नहीं है, सालों साल से दुनिया में यही चलते आ रहा है। लोग धरती पर आते हैं, कुछ समय के बाद बीमारी का सामना करना पड़ता है, कुछ समय के बाद कुछ न कुछ दुर्बलता का या परेशानी का सामना करना पड़ता है। कितने सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि क्या परमेश्वर ने हमें बीमारी में रहने के लिए दुनिया में भेजा है? क्या परमेश्वर ने हमें इन सारे दुखों को उठाने के लिए ही धरती पर भेजा है? अपने जीवन का मतलब नहीं जानते हैं, ऐसे कितने सारे लोग दुनिया में हैं। परमेश्वर ने हमें धरती पे क्यों भेजा है? उसका मकसद क्या है? क्या वो यही चाहता है कि दिन रात हम बीमार रहें? क्या वो यही चाहता है कि हम दिन रात आंसू बहाते रहें? क्या वो यही चाहता है कि जीवन भर हम बड़े कष्ट का और दुख का सामना करते रहें? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नहीं, ये परमेश्वर की योजना नहीं है और ना ही ये उसकी इच्छा है कि हम जिंदगी भर बीमारी का, संकट का या दुखों का बोझ उठाकर चलते रहे और आंसू बहाते रहे। मनुष्य के जीवन का सारा दुख शैतान की ओर से है। बीमारी शैतान लाता है। हर प्रकार की दुर्बलता, हमारे जीवन में कोई भी दुर्बलता हो सकती है। आपके शादी को 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, आपको बच्चे नहीं हैं, ये आपकी दुर्बलता है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ये आपकी दुर्बलता है। आपके सर के ऊपर एक कर्जे का बड़ा बोझ हो चुका है और आप कर्जा अदा नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी दुर्बलता है। आप जहाँ कहीं जाते हैं नाकामयाब होते हैं, असफल होते हैं, यह आपकी दुर्बलता है।
आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे और वो बहुत अच्छे अंक लाए, पर हर साल आप नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि आपके बच्चे हमेशा फेल होते हैं या तो कम अंक लाते हैं, कभी अच्छी सफलता नहीं पाते हैं। ये सारी हमारी कमज़ोरी है, ये हमारी दुर्बलता है, और नहीं चाहते हुए भी कितनी सारी बुरी बातें हमारे साथ घटते जाती है, होते रहती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका कारण ये है कि शैतान हमारे साथ सब कुछ पूरा करता है, परमेश्वर नहीं। वो ना हमें बीमारी देता है, वो ना हमें किसी परेशानी में डालता है, वो ना हमें किसी संकट में डालता है। वो हमारा सच्चा बाप है और वो हमें किसी भी तरह से दुख या पीड़ा या दर्द देना नहीं चाहता है। ये सब कुछ बुरा शैतान की ओर से है और शैतान को हमने खुद ही हमारे जीवन में अधिकार दिया हुआ है। हर मनुष्य अपने जीवन में खुद शैतान को अधिकार देता है। हम बुरे काम करते हैं, बुरी बातें करते हैं, गलत काम करते हैं जो कि शैतान की ओर से होती है। वह दुष्ट हमें जो करने के लिए बोलता है वो सारे गलत काम हम कर बैठते हैं और हम खुद ही शैतान को अपने ऊपर अधिकार देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम शैतान का सुनते हैं, यानी हम पाप करते हैं और पाप के कारण उस दुष्ट को हमारे ऊपर अधिकार मिल जाता है और फिर वो सब प्रकार का बुरा और तरह तरह की बीमारियां हमारे जीवन में लाता है। कोई मनुष्य जब जवान रहता है, उसे एक अच्छी खासी नौकरी होती है, अच्छी औरत होती है, बच्चे होते हैं, वो बड़ा अहंकारी बन जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे अच्छी नौकरी है, बड़ी तनख्वाह है, मेरी औरत अच्छी है, मेरे दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरे पास खुद का अच्छा मकान है, सब कुछ अच्छा है। वो अहंकारी बनता है और दूसरों के साथ अहंकार से बर्ताव करता है। ना वो अपने सगे भाई से प्रेम रखता है, ना वो अपने पड़ोसी से सच्चा प्रेम रखता है, ना उसे किसी की दया आती है, किसी की करुणा आती है। वो अपने दिल को दिन ही दिन कठोर बनाते रहता है, ये सोचकर कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जो एक कमज़ोर व्यक्ति रहता है वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे सबके साथ एक अच्छा रिश्ता रखना चाहिए क्योंकि मुझे किसी की भी ज़रूरत हो सकती है। पर ऐसा मनुष्य जिसे लगता है कि मेरे पास पैसा है, घर है, मेरा परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बड़े अहंकार से वो बर्ताव करता है। 30 साल की उम्र होती है, 40 साल की उम्र होती है, 50 साल की उम्र होती है, वो एक अहंकार से बर्ताव करते रहता है और 50 उम्र होने के बाद अचानक उसको लकवे की बीमारी हो जाती है। जब उसको लकवा हो जाता है, ना उसका हाथ काम करता है, ना उसका पैर काम करता है और बिना सहारे वो कुछ नहीं कर पाता है। ऐसी हालत में उसको अपने जवानी के दिन याद आने लगते हैं कि मैंने कितने अहंकार के साथ जीवन बिताया है। हर मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है, हम सोचते हैं मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी से डरना नहीं है, मैं इसकी क्यों सुनूं, मैं उसकी क्यों सुनूं, मुझे इसके बात के ऊपर क्यों भरोसा करना चाहिए, उसकी बात को क्यों मानना चाहिए। और अहंकार से कितनी सारी बातें करते हैं और बहुत कुछ अहंकारी बनने के कारण हमारा दिल भी कड़क बन जाता है, पत्थर के समान बन जाता है। हम शैतान की बातों में आकर बहुत सारे गलत काम कर बैठते हैं और अचानक उस दुष्ट को हमारे ऊपर एक बड़ा अधिकार मिल जाता है और उस अधिकार के साथ जब वो आता है हमारे शरीर में भयानक बीमारी लाता है, या तो हमारे जीवन में ऐसा कोई संकट लाता है जिसके कारण हम पूरे ही पूरे बर्बाद हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया के हर मनुष्य के साथ हो रहा है, हर मनुष्य के साथ। हर कोई शैतान की बात को सुनता है, हर कोई शैतान के इशारे के अनुसार चलता है और जिसके कारण उस दुष्ट को मनुष्य के ऊपर अधिकार मिलता है और फिर वो बीमारी लाता है। आज हम देख रहे हैं पूरे संसार में इस कोरोना नाम के एक बीमारी के कारण कैसे हाहाकार मच गया, कैसे लोग डर गए,
बहुत पढ़े लिखे लोग भी डर गए, जिन्हें लगता था कहाँ है परमेश्वर, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर के पास प्रार्थना करने से क्या होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस छोटे से कीटाणु या जीवाणु ने पूरे दुनिया को हिला दिया। ये क्या हो रहा है? लोग अहंकारी बन रहे हैं, शैतान की बातों में फंस रहे हैं और पाप करते जा रहे हैं। जितना दुनिया में पाप बढ़ते जा रहा है, उतना शैतान का अधिकार बढ़ते जा रहा है। जितने मनुष्यों के अधर्म बढ़ते जा रहे हैं, उतनी शैतान की ताकत, उसका अधिकार, उसका काम दुनिया में बढ़ते जा रहा है। ये दुनिया का अंत का समय है और हम देख रहे हैं कि शैतान एक बड़े अधिकार को लेकर और बड़ी ताकत से दुनिया में काम कर रहा है। वजह मनुष्य अधर्मी बन चुका है, पापी बन चुका है और पाप के कारण उस दुष्ट को मनुष्य के ऊपर अधिकार मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें बड़ी उम्मीद है, बड़ी आशा है कि हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह धरती पर आया है। यीशु ने लोगों को अच्छा किया और आज भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सारी भूतकाल की बात है जो पहले हो गई है, अभी नहीं हो रही है। आज के समय वर्तमान में भी प्रभु काम कर रहा है, लोगों का अच्छा कर रहा है। दुनिया के हर कोने में जहाँ से लोग दिल से प्रभु यीशु को पुकार रहे हैं, उसके पास मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना सभाओं में भाग ले रहे हैं, ऐसे जगह पर प्रभु उनकी पुकार को सुन रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोग प्रार्थना घरों में आते थे तभी भी लोग उनको चंगाई देता था, और जब प्रार्थना घर बंद हो चुके तब ऑनलाइन की या यूट्यूब पर की प्रार्थना के द्वारा लोगों ने घर में प्रार्थना में भाग लेना शुरू किया। वहाँ भी प्रभु ने उनकी आवाज़ को सुन लिया। प्रभु जिंदा है, उसने काम किया, आज भी कर रहा है, उसका काम आज भी शुरू है, वो बंद नहीं हो गया है। प्रभु आज भी लोगों को ठीक कर रहा है, आज भी कैंसर को निकाल रहा है, HIV को निकाल रहा है, लोगों के जीवन से दुख को निकाल रहा है, परेशानियों को निकाल रहा है। वजह यह है कि हमारे पापों का बोझ उसने उठाया है। प्रभु यीशु मसीह कोई जादूगर नहीं है कि वो जादू करके लोगों को अच्छा करता है। वो जादूगर नहीं है कि जादू करके हमारे कैंसर को गायब कर देता है या कोई जादू करके हमारे HIV को ख़त्म कर देता है। वो जादूगर नहीं है, उसने हमें बीमारी से छुड़ाने के लिए बड़ी कीमत अदा कर दी है। वचन कहता है उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, उसने खुद हमारी बीमारियों को उठा लिया। जब प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर था और लोगों को ठीक कर रहा था, तब वो क्या कर रहा था? उनकी बीमारियों को खुद ले रहा था। जब प्रभु दुष्ट आत्माओं को भगा रहा था, तब क्या कर रहा था? उनकी दुर्बलता को खुद ले रहा था। और इसीलिए हम बाद में देखते हैं कि प्रभु को पकड़ा गया, उसका छल किया गया और उसकी ताड़ना के करके कितने सारे दर्द और क्लेश से प्रभु को गुजरना पड़ा। प्रभु ने बहुत बड़ा दुख उठाया, बहुत बड़ा। वो जब एक क्रूस पे लटक रहा था, उसके पूरे शरीर में से खून निकल रहा था। वचन कहता है उसने आप ही हमारी दुर्बलता को ले लिया, उसने हमारे बीमारियों को उठा लिया। आज लोग बड़े आसानी से चंगाई पाते हैं। उस ज़माने में यानी प्रभु धरती पर था इंसान के रूप में, तब भी लोग बड़े आसानी से चंगाई पाते थे। आसानी से लोग सालों साल की बीमारी लेकर आते हैं और एक पल में अच्छे हो जाते हैं। मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात है, प्रार्थना घर में शिविर में एक व्यक्ति को लाया गया था। शाम के समय करीबन 7, साढ़े 7 के समय उस व्यक्ति को लाया गया, जिसको कुछ तो बीमारी हुई थी। मैं नहीं जानती हूँ कि उसे क्या हुआ था, पर उनको लोगों ने पकड़ के लाया था। एक चादर के ऊपर उसको सुलाया था और लोगों ने चारों तरफ से उस चादर को पकड़ा हुआ था, क्योंकि वह व्यक्ति ना बैठ सकता था, ना खड़ा हो सकता था, ना चल पाता था। बिल्कुल सोए हुए हालत में था, जैसे कि किसी को लकवा मारा रहता है, ऐसी हालत में वो मनुष्य था। पूरा शरीर उसका बिस्तर पे था और लोग उसको उठाकर लाए। जब इस शिविर में उसको लाया गया था, तभी शाम को 7, साढ़े 7 बज रहे थे और शिविर का कार्यक्रम ख़त्म हो रहा था। थोड़े ही समय लोगों ने उसको पीछे रखा, वो वहीं पे सोया हुआ था। थोड़े ही समय में शिविर का कार्यक्रम ख़त्म हो गया, लोग खाना खाने के लिए गए, खाना हो गया और सब लोग अपने अपने जगह पे जाके सो गए।
यह आदमी जिसको लाया गया था वो वैसी ही हालत में हॉल में पीछे था। उसके रिश्तेदार ऐसी ही हालत में उसको खाना खिला रहे थे। रात को शिविर ख़त्म हो गए, इसीलिए वे लोग सो गए और सुबह उठने के बाद 6 बजे सभी लोग उठ गए। तभी देख रहे हैं ये आदमी नज़र नहीं आ रहा है। पता चला कि वो खुद उठकर बाथरूम में चला गया और तब से वो दोबारा बीमार नहीं हुआ, वो खुद चलने फिरने लगा। सारे के सारे लोग इतने अचंभित हो गए क्योंकि शिविर के सब लोगों ने और हमारी सारी टीम ने भी देखा था कि उस व्यक्ति को कैसे लाया गया था। उनको लोगों ने पकड़ा था, एक चादर के ऊपर सुलाया था और उस हालत में उसको लाकर हॉल में पीछे सुला दिया था। सुबह उठकर देखा तो वो नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो खुद उठकर चलने लगा था। आसानी से लोग चंगाई पा रहे हैं, आसानी से बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी परेशानी और दुख लेकर आते हैं, बड़े आसानी से लोग चंगाई पाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पर ये जो बातें आसानी से हो रही है, ऐसा हमें लगता है प्रभु के लिए वो आसान नहीं था, क्योंकि प्रभु ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जब उसके पीठ के ऊपर कोड़ों का मार दिया जा रहा था, उसको कितना दर्द हो रहा था। हर कोड़ा जब उसके पीठ के ऊपर गिर रहा था, उसे कितना दर्द हो रहा था। वो लहूलुहान हो गया था, उसका लहू जमीन पर गिर रहा था, वो दर्द से तड़प रहा था। पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र, जिसने एक भी पाप नहीं किया था, जिसने एक भी अधर्म नहीं किया था, इसीलिए उसको मेमना कहा गया है। परमेश्वर का निष्पाप मेमना, जिसने एक भी पाप नहीं किया था, जिसके ऊपर पाप का एक भी दाग नहीं था, कोई पाप उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र पापियों के पापों को खुद ले रहा था। मनुष्य पाप के कारण शैतान के हाथ में गया था और शैतान मनुष्य को पीड़ा दे रहा था, दर्द दे रहा था, वो मनुष्य को सता रहा था। प्रभु यीशु इंसान बनकर धरती पर आया, मनुष्य बन गया और उसने शैतान को कहा, मुझे दंड दे, इन पापियों का सारा दंड मुझे दे, जितना दर्द उनको देना है मुझे दे, जितनी पीड़ा उनको देनी है मुझे दे, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूँ। शैतान ने पूरा ही पूरा कर्जा यीशु मसीह से वसूल किया। उसने कितना दर्द दिया, कितनी पीड़ा प्रभु को दी। जब हर कोड़ा प्रभु के पीठ के ऊपर लगाया जा रहा था, प्रभु दर्द से तड़प रहा था। ये दर्द उसका नहीं था, बल्कि हमारे पापों का था। जब हर कोड़ा प्रभु के पीठ के ऊपर लगाया जा रहा था, आप याद करो, यदि आप कैंसर से ठीक हो गए हैं, आप याद करो कि ये आपके कैंसर की पीड़ा थी। कितने सारे लोग प्रभु यीशु के जीवन के ऊपर जो सिनेमा है उसको देखते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, अच्छी बात है, पर आप जब भी उस बात को देखते हैं, समझ लेना, दिल में जान लेना कि ये मेरी बीमारी है। प्रभु के पीठ के ऊपर लगाया जाने वाला कोड़ा, ये मेरा कैंसर है, ये मेरा दमा है जिससे प्रभु ने मुझे ठीक किया है, ये मेरी परेशानी है, ये मेरा दर्द है जिससे प्रभु ने मुझे ठीक किया है। उसके पीठ के ऊपर भयानक मार दिया गया जिसके कारण वो तड़प रहा था। उसके हाथ के ऊपर कीले आर पार गए, उसको क्रूस पर लटकाया गया, दोनों हाथों में से, दोनों पैरों में से कीले आर पार गए। उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया था। वे कांटे जब भी उसके सर के अंदर घुस गए, आप जान सकते हैं वो दर्द कितना है। जब हमें कोई सर दर्द होता है, हम ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, तुरंत कहीं तो मेडिकल में जाके गोली ढूंढ के लेकर आते हैं और खाते हैं। जब प्रभु क्रूस पर तड़प रहा था, उसके सर में वो कांटों का ताज था और कांटे अंदर घुस रहे थे और खून निकल रहा था। उसका दर्द कितना था। हम एक दिन का भी सर दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, और वो दर्द कितना था। प्रभु ने हमारी बीमारियों को लिया, हमारी परेशानियों को और हमारी दुर्बलता को लिया। आज हम प्रभु का नाम लेकर उसके पास मांगते हैं, उसको पुकारते हैं और बड़ी आसानी से हमें चंगाई मिलती है। तभी मत भूलना, इसकी कीमत प्रभु ने अदा की है। हमारे पापों का बोझ उसने उठाया है, हमें चंगा करने की सारी कीमत प्रभु ने अदा कर दी है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। लोग, दुनिया के लोग बीमारी से चंगाई पाने के लिए क्या क्या करते हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खुद भी उस रास्ते से गए होंगे। कितनी सारी परेशानी, कितना सारा दर्द उठाना पड़ता है, यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना पड़ता है। एक डॉक्टर के पास जाओ, ठीक नहीं होता है, दूसरे के पास, तीसरे के पास, लोग जो भी बोलते हैं वहाँ जाते हैं, उससे भी असर नहीं होता है तो फिर हमें लोग मांत्रिक के पास जाने की सलाह देते हैं, तो मांत्रिक के पास भी जाना शुरू कर देते हैं, एक के पास दूसरे के बाद। कितनी परेशानी, कितना दर्द और साथ ही साथ कितना पैसा भी खर्चा हो जाता है एक बीमारी से चंगाई पाने के लिए। हमारे प्रार्थना केंद्र में कई सारे लोगों ने हमको बताया है कि बीमारी के पीछे, एक बीमारी के पीछे उन्होंने अपने खुद के घर को भी बेच दिया है। इतने वे कंगाल हो गए, एक बीमारी के ऊपर इलाज करते करते इतने थक गए कि अंत में उनको खुद का मकान भी बेचना पड़ा। एक बीमारी इतनी खतरनाक हो सकती है, पर प्रभु के पास आने के बाद प्रभु उनको प्यार से छूता है और एक पल में चंगाई देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का प्रेम आज भी बदला नहीं है। प्रभु आज भी बदला नहीं है, वो आज भी आपसे प्रेम करता है, आज भी वो आपको चंगाई देना चाहता है। जब आप ये प्रवचन को सुन रहे हैं, आप किसी भी बीमारी से तड़प रहे होंगे, किसी भी परेशानी में तड़प रहे होंगे, प्रभु आज भी आपके जीवन में आकर आपको छूना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है, आपके परेशानी को निकालना चाहता है। आप रो रहे हैं, आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है, क्योंकि प्रभु का प्रेम आज भी बदला हुआ नहीं है। वो कल भी प्रेम करता था, आज भी वो आपसे प्रेम करता है। आपकी माँ, आपके पिताजी, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे जितने आपके ऊपर प्रेम नहीं करते हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, इसीलिए तो भी इंसान बनकर धरती पर आया और इसीलिए तो उसने क्रूस पर बलिदान कर दिया है, हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उस दुष्ट के हाथ से हमें मुक्ति दिलाने के लिए, हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति देने के लिए प्रभु ने क्रूस पर बलिदान किया है। वो तड़पा और उसने हमें खुशी दी, वो व्याकुल हो गया और उसने हमें शांति दी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के इस प्रेम की ओर देखो और इस प्रेम को कभी नहीं भूलना है। जैसे उसने हम पर प्रेम किया है, हमें भी उस पर प्रेम करना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है, जैसा उसने हम पर प्रेम किया है हमें भी उसके ऊपर प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम पापी होकर भी उसने हमें बचाया है। हम पापी होकर भी उसने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान करके हमारे पापों का कर्जा अदा कर दिया है। हम पापी होकर भी उसने हमको ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु के पास मांगो, उसको पुकारो, वो तुम्हें चंगाई देगा, वो तुम्हें छुटकारा देगा, वो तुम्हारे जीवन में से शैतान को भगा देगा, वो तुम्हारे परिवार में से दुष्ट आत्माओं को भगा देगा, वो तुम्हें सच्ची शांति देगा, सच्ची खुशी देगा, क्योंकि प्रभु आज भी जिंदा है और आज भी उसका प्रेम बदला नहीं है। वो तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिल से अविश्वास को निकाल दो। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए आपके दिल में कोई भी शक होगा, उसको निकाल दो। परमेश्वर जो भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। वो हमारा सच्चा बाप है और वो सच्चाई से हमसे प्रेम करता है। इसीलिए दिल से विश्वास करके प्रभु यीशु को पुकारो, उसके पास प्रार्थना करो, वो नज़दीक आएगा, तुम्हारी पुकार को सुनेगा, छूकर तुम्हें चंगाई देगा, तुम्हारे जीवन के परेशानियों को निकाल देगा और तुम्हारे जीवन को खुशी से और शांति से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाईंदर से भाई विभीषण पंडित उनकी गवाही बता रहे हैं कि जब मार्च महीने में पहला लॉकडाउन लगा था और आजू बाजू में लोगों को कोरोना हो गया था, तभी इस भाई को भी डर लग रहा था कि कहीं इन्हें भी कोरोना ना हो जाए। ये डर चुके थे,
तब इन्होंने आशीष प्रार्थना घर में फ़ोन पर से प्रार्थना ली। प्रभु का आशीष इन पर आया। ये ब्रदर का प्रवचन सुनने लगे। तब से कोरोना का डर पूरी तरह से निकल गया। इसके अलावा कभी कभी इनकी प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, तब ये छुटकारे की प्रार्थना सुनते हैं, जिससे इनका दिल बदल जाता है और फिर से ये प्रार्थना करना चालू करते हैं। अभी ये रोज़ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। नालासोपारा से बहन चंपा सिंह उनके पति की गवाही बता रही है कि उनके पति को बचपन से ही बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब का व्यसन था। वे इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते थे। 2 साल पहले इनकी मुलाकात एक विश्वासी भाई से हुई, जिन्होंने इन्हें प्रभु यीशु के भवन में लाया। तब भी इनके पति को इन आदतों से छुटकारा नहीं मिला, परंतु जब से ये और इनके पति यूट्यूब पर आशीष प्रार्थना घर का कार्यक्रम देखना शुरू किए, तब से इन्हें उन सारे व्यसनों से छुटकारा मिल गया। अभी 4 से 5 महीने से ये ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं। तब से उनके पति का व्यसन छूट गया।